एक जंगल में बहुत शांति थी और सभी जानवर बड़े ही मजे से रह रहे थे। उस जंगल की शांति का कारण था जंगल का राजा गोल्डन शेर। गोल्डन शेर बड़ा ही नेक दिल और बहुत अच्छा राजा था। वह बहुत ही ताकतवर था। कोई भी जानवर जंगल के राजा शेर का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि सब उसकी ताकत के बारे में जानते थे। उस जंगल के दूसरे कोने पर एक काला बाघ रहता था। वह उस गोल्डन शेर से बहुत जलता था और जंगल का राजा बनना चाहता था। वह गोल्डन शेर को मारने के लिए जंगल के जानवरों को उल्टी सीधी बातें बताता रहता था और उसने कुछ जानवरों को भी अपने साथ मिला लिया था और वह जानवर भी उस काले बाघ को ही अपना राजा मानने लगे थे। एक दिन उन जानवरों में से एक तेंदुआ बाघ से बोला, महाराज, और कब तक हमें इंतजार करना होगा? अब तो हमारी ताकत भी बढ़ गई है। क्यों ना हम उस गोल्डन शेर को मारकर आपको जंगल का राजा बना दे। नहीं तेंदुआ, अभी नहीं। हम अभी काफी कमजोर हैं। तुम उस गोल्डन शेर की ताकत को नहीं जानते हो। हमें कोई ऐसा चाहिए जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो और उस शेर से ज्यादा ताकत रखता हो। महाराज, अगर हमें ताकत चाहिए तो मैं एक ऐसे जानवर को जानता हूँ जो सभी जानवरों से ज्यादा ताकतवर है। कौन है वो? मुझे ले चलो उसके पास। उनकी बातें गोल्डन शेर का मुखबरबाज सुन रहा था और वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। फिर तेंदुआ उस बाघ को लेकर जंगल में जाता है। वहाँ पर उस बाघ को एक डायनासोर से मिलाता है और उस डायनासोर से बोलता है, और कैसे हो डायनासोर दोस्त? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? दोस्त, मैं दूर एक जंगल में रहता हूँ और तुमसे एक मदद मांगने आया हूँ। तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए? बोलो दोस्त। दोस्त, उस जंगल में एक गोल्डन शेर रहता है। वो हमें बहुत तंग करता है और हम उससे बहुत परेशान हैं। क्या तुम हमें उससे छुटकारा दिला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसको सबक सिखाता हूँ। उनकी यह बातें सुनकर शेर का मुखबरबाज जल्दी से राजा गोल्डन शेर के पास पहुंचता है और राजा शेर को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। आने दो उसको, मैं देख लूंगा। वो तीनों भी जंगल में पहुंच जाते हैं और तीनों गोल्डन शेर की गुफा पर आ जाते हैं। वहां आकर वो देखते हैं कि जंगल के सभी खूंखार व ताकतवर जानवर गोल्डन शेर के पास खड़े हैं। जब वो तीनों यह सब देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। तब बाज उड़ता हुआ डायनासोर के पास जाता है और बोलता है, रुकिए डायनासोर भाई, जो बातें आपको बाघ और तेंदुए ने बताई है वो सब बातें गलत है। और हमारे शेर महाराज हम पर जुल्म करते तो आज हम उनके साथ नहीं खड़े होते। हमारे महाराज बिल्कुल बेकसूर हैं। ईगल की यह बात सुनकर डायनासोर भी रुक जाता है और बोलता है, अच्छा, अब मैं समझ गया हूँ मेरे द्वारा उन दोनों की हिम्मत कैसे हुई गोल्डन शेर को मरवाने की। तुम चिंता मत करो, अब मैं जाकर उनको सबक सिखा दूंगा। फिर डायनासोर बाघ और तेंदुए के पीछे पीछे उनके जंगल पहुंच जाता है और उनसे बोलता है, तुम दोनों की इतनी मजाल कि तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोलकर एक नेक राजा को मरवाना चाहा। अब तुम्हारी खैर नहीं। फिर वह दोनों डायनासोर से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो डायनासोर भाई, हमसे गलती हो गई। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। फिर डायनासोर उनको चेतावनी देकर छोड़ देता है। अगर तुम दोनों इस जंगल के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाग जाओ यहाँ से। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर डायनासोर भी उसी जंगल में शेर के साथ रहने लगता है और वह जंगल और भी ज्यादा खुशहाल व सुरक्षित हो गया था। एक जंगल का राजा एक डायनासोर था। वह बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ साथ वह एक बहुत ही अच्छा राजा था। वह कभी भी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करता था। ऐसे ही समय बीतता गया और डायनासोर अब बूढ़ा हो चला था और वह ठीक से शिकार भी नहीं कर पाता था। जंगल का एक अच्छा राजा होने के कारण जंगल के सभी जानवर स्वयं ही उसके लिए खाना पहुंचाते थे। जैसे तैसे उस डायनासोर का जीवन चल रहा था। एक दिन उस जंगल में एक कालिया डायनासोर आ जाता है और बहुत जोर जोर से जंगल में दहाड़ने लगता है। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता है। जंगल के सभी जानवर डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे ये किसकी आवाज थी? कहीं महाराज डायनासोर को कोई दुखी तो नहीं कर रहा है? अरे नहीं नहीं, हमारे महाराज में इतना दम कहाँ जो इतनी जोर से दहाड़ सके। लगता है जंगल में कोई और डायनासोर आ गया है। तभी वहाँ एक लोमड़ी दौड़ती हुई आती है। अरे सुनो दोस्तों, गजब हो गया, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा डायनासोर आ गया है। वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तुम लोगों ने जो अभी दहाड़ सुनी वो उसी डायनासोर की दहाड़ थी। उस डायनासोर ने हम सभी जानवर को अभी मिलने के लिए बुलाया है। फिर सभी जानवर डायनासोर के पास जाते हैं। अरे सुनो सभी जानवर, आज से जंगल पर मेरा राज होगा। अगर कोई भी मेरे आदेश के खिलाफ गया तो समझो वे इस दुनिया से ही गया। यह कहकर अब डायनासोर वहाँ से
जाता है। सभी जानवर उसकी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे अब क्या होगा? ये डायनासोर तो बड़ा ही खतरनाक है। इसके सामने तो महाराज डायनासोर भी नहीं टिक पाएंगे। फिर भी हमें महाराज डायनासोर को सारी बात बता देनी चाहिए। सभी जानवर महाराज डायनासोर के पास जाते हैं और उनको सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अभी भी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि मैं अपने जंगल के जानवरों की रक्षा नहीं कर सकूं। उस डायनासोर की इतनी हिम्मत कि मेरे जंगल के जानवरों पर रौब जमाए। तुम चिंता मत करो, मैं आज उसको सबक सिखा के रहूंगा। फिर महाराज डायनासोर उस शैतान डायनासोर के पास पहुंच जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के जानवरों को डराने की? मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या हुआ, मैं अभी भी तुम्हें धूल चटा सकता हूँ। अरे ओ डायनासोर, क्यों अपना बुढ़ापा खराब करना चाहता है? जा, चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी एक दो हड्डी टूट गई तो मुझे मत कहना। वो तो बाद में देखा जाएगा कि किसकी हड्डियां टूटती है और किसकी हड्डियां बचती है। ऐसा बोलकर दोनों डायनासोर में भयंकर लड़ाई हो जाती है। महाराज डायनासोर कुछ देर तो उसका सामना करता है, पर बुढ़ापे की वजह से वह जल्दी ही थक जाता है और वह शैतान डायनासोर महाराज डायनासोर को काफी घायल कर देता है। क्यों रे डायनासोर, मैंने तुझे कहा था ना, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब जाओ, जाकर अपनी गुफा में अपने मरने का इंतजार करो। महाराज डायनासोर जैसे ही अपनी गुफा पर पहुंचता है तो सभी जानवर महाराज की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। अरे ये क्या हुआ? महाराज तो बहुत घायल हो गए हैं। अब हमें उस शैतान डायनासोर से कौन बचाएगा? तभी एक सांड बोलता है। दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है, शायद वो काम कर जाए। क्या आइडिया है भाई, जल्दी से बताओ। फिर वह सांड सबको अपना आइडिया बता देता है। उस आइडिया के अनुसार लोमड़ी उस शैतान डायनासोर के पास पहुंचती है। महाराज आप तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। आपने उस बूढ़े डायनासोर को अच्छा सबक सिखाया है। कब से वो हमारे टुकड़ों पर पल रहा था। महाराज मैं तो आपको ही अपना राजा मानती हूँ, लेकिन महाराज इस जंगल में एक बहुत बड़ा सांड रहता है। वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। आपके लिए वही एकमात्र खतरा हो सकता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। कहाँ रहता है वह सांड? चलो मुझे उसके पास ले चलो, मैं अभी उसे जान से मार दूंगा। महाराज वह सांड जंगल के पश्चिम दिशा में एक बड़ी सी गुफा में रहता है। मैं आपको वहां पहुंचा दूंगी। चलो तुम मुझे उसके पास लेकर चलो, बताओ वो कहाँ रहता है। फिर वह शैतान डायनासोर और लोमड़ी उस गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। महाराज यही है वह गुफा। वह सांड इस गुफा के अंदर ही रहता है। आप अंदर जाकर उसे खत्म कर दीजिए, मैं यहीं बाहर रुकती हूँ। फिर वह डायनासोर गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह डायनासोर गुफा के अंदर घुसता है तो गुफा के पीछे छिपा एक हाथी एक बड़े से पत्थर से गुफा को बंद कर देता है और वह शैतान डायनासोर गुफा के अंदर फंस जाता है और काफी दिन भूखा रहने के कारण तड़प तड़प के वहीं पर मर जाता है। इस तरह जंगल के सभी जानवर अपनी चतुराई से बच जाते हैं। में बहुत सारे रंगीन बाग रहा करते थे। उनके अंदर बहुत सी शक्तियाँ थी। किसी के अंदर आग की शक्तियाँ, तो किसी के अंदर पानी की शक्तियाँ और किसी के अंदर वायु की शक्तियाँ थी। वो सारे बाग बड़े जालिम थे। वो उन शक्तियों से सारे जानवरों को परेशान किया करते थे। ओए सुन भालू, आज तुम जाकर मेरे लिए ताजा ताजा हिरन का मांस लेकर आओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सभी जानवरों को डरा धमका कर अपना काम करा लेते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए किसी भी जानवर की जान नहीं लूंगा। तुम्हारी इतनी मजाल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब वो बाघ अपनी आग की शक्तियों से भालू पर हमला करके उसे जलाकर मार देता है और ऐसे ही जो भी जानवर उनकी बात नहीं मानता था तो वह उन्हें भी तड़पा तड़पा कर मार देता था। एक बार उन रंगीन बागों के जंगल में एक सफेद रंग का शेर घुस आता है। वह सफेद शेर उन रंगीन बागों से अपने पिता और अपने पिता के सिपाहियों का बदला लेने के लिए आया था। दरअसल आज से 10 वर्ष पहले वृंदावन के जंगल में रघु नाम का एक शेर अपने बेटे बगीरा के साथ जंगल में खुशी से रहता था। रघु शेर की एक रंगीन शेरों की सेना थी जो बहुत ताकतवर थी। यह ताकत इसीलिए थी क्योंकि उन सभी शेरों के अंदर अलग अलग तरह की शक्तियाँ थी। वह अपनी सभी शक्तियों से जंगल के सभी जानवरों की मदद किया करते थे। एक बार एक हरे रंग का शेर दूसरे जंगल में टहलने के लिए जाता है। उस जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी थी। तभी हरे रंग का शेर अब जंगल में उस भालू के पास आता है और कहता है, अरे सुनो सुनो शेर भाई, इस गर्मी की वजह से इस जंगल के नदी तालाब सूख गए हैं। अब मेरे बच्चे पानी के कारण तड़प रहे हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं और कहां से पानी लाऊं? तुम चिंता मत करो भालू, मैं अभी पानी का बंदोबस्त करता हूं। तभी हरे रंग का
शेर अपनी पानी की शक्तियों से एक तालाब पानी से भर देता है। ये देख भालू बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ऐसा करता देख एक रंगीन बाघ देख लेता है और वह हर एक शेर का उसके जंगल तक पीछा करता है। सभी शेरों को देखकर बाघ बोलता है, अच्छा, तो ये है जादुई शेर। मुझे लगता है ये सभी शेरों का राजा है। सभी रंगीन शेर इस जादुई शेर के गुलाम है। मुझे ये बात बंटी महाराज को बतानी होगी। तब वह बाघ अपने जंगल पहुंचता है और अपने महाराज से कहता है, सुनो सुनो महाराज, मैंने जंगल में कुछ जादुई रंगीन शेर देखे हैं। उनके अंदर बहुत सी शक्तियाँ हैं। अगर हम उनसे उनकी शक्तियाँ छीन ले तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। यह सुनकर बंटी बाघ बहुत ज्यादा लालच में आ जाता है। तब वह अपनी रंगीन सेना को लेकर उनके जंगल में पहुंचता है। वह पूरे दिन सबसे छिपकर पूरे जंगल की निगरानी करता है और रात के समय बाघ देखता है वह सभी शेर अपनी शक्तियों को एक मनी के अंदर रख देते हैं। दरअसल वो हर रोज ऐसा ही करते थे, क्योंकि रात के समय वो शक्तियाँ काम नहीं करती थी, इसीलिए वह सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर देते थे। यह सब देख बंटी बाघ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, अब तो मजा आ गया। अब हम आसानी से इन शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। हा हा हा। तब सभी रंगीन शेर वहाँ से चले जाते हैं। तब रघु शेर को अकेला पाकर बाघ उस पे हमला करके उसे जान से मार देता है और रघु को मारकर उस मनी को अपने साथ ले जाता है। ये सब गुफा में खड़ा बगीरा सब देख रहा था, लेकिन वो डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता और आज बगीरा उसी का बदला लेने रंगीन बाघों के जंगल में पहुँचता है। अच्छा, तो ये है रंगीन बागों का राजा बंटी। आज रात में इनसे शक्तियाँ छीन कर ही रहूंगा। बगीरा और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों से एक खुफिया जगह पर मिलता है और कहता है, सुनो भाइयों, मैं जानता हूँ तुम उन रंगीन बागों से बहुत परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मुक्ति दिला सकता हूँ। आज रात को तुम सभी को उन रंगीन शेरों को अपने घर पर दावत पर बुलाना होगा। तब गाय बंटी बाघ के पास जाती है और कहती है, अरे सुनो सुनो बंटी बाघ, आज रात आप सभी रंगीन बाघों की दावत हमारे घर पर है। हमने तुम्हारी दावत के लिए ताजे मांस का बंदोबस्त कर रखा है, सब आ जाना। ये हुई ना बात। अगर तुम रोज ऐसे ही दावत का इंतजाम करोगे तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तब सभी रंगीन बाघ उन सभी शक्तियों को मनी के अंदर इकट्ठा करके जानवर के पास गाय की दावत में शामिल होते हैं और मजे से दावत का आनंद लेते हैं। उधर बगीरा बाघ की गुफा पर जाकर अपनी मनी को हासिल कर लेता है और सुबह होने पर उस मनी की शक्तियों से बगीरा सभी रंगीन बाघों को एक पिंजरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। सभी जानवर उनसे छुटकारा पाकर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद बगीरा और जंगल के सभी जानवर हंसी खुशी से जंगल में रहने लगते हैं।